हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 इंग्लिश हनीसकल चैप्टर 3 टैरो रिवार्ड्स। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये आपका चैप्टर थर्ड स्टार्ट करने से पहले इसमें लिखा है यहाँ पे बिफोर यू रीड। इसमें देखते हैं क्या बताया गया है। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। यहाँ पे थॉटफुल कहा गया है जो अपने इसमें एक स्टोरी है पेरेंट्स की और मदर की, तो वो थॉटफुल यानी अपने पेरेंट्स के बारे में ज़्यादा सोचने वाला, लविंग और जो उनको बहुत प्यार करता था, यानी एक स्टोरी बताएंगे हम आपको जो एक थॉटफुल एंड लविंग सन की। He works hard to fulfill his parents' wishes and get some unexpected help. Wishes means होती है आपकी इच्छा, एंड अनएक्सपेक्टेड हेल्प होती है जो हमने कभी सोची ना हो या उम्मीद ना की हो। तो कहते हैं वो हार्ड वर्क करता था अपने पेरेंट्स की इच्छा को फुलफिल करने के लिए और उसको मिली एक जो उसने सोची नहीं थी ऐसी हेल्प। तो हमारे चैप्टर का नाम है टैरोज रिवार्ड। रिवार्ड मीन्स होता है इनाम। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. A young means होता है जवान, वुड कटर मीन्स होता है लकड़हारा यानी जो लकड़ी काटता है। नेम्ड उसका नाम था टैरो। वो अपने माता पिता के साथ एक अकेली हिल साइड पर रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन दी फॉरेस्ट। चॉप्ड मीन्स होता है पीसीज करना या काटना, यानी पूरे दिन वो जंगल में लकड़ियां काटता था। दो ही वर्क वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी। यानी वो बहुत कठिन काम करता था बट फिर भी ही अर्न मीन्स होता है कमाना। वो फिर भी बहुत छोटा धन या बहुत छोटी मनी कमा पाता था। मेड हिम सैड, ये उसको दुखी कर देता था। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड wanted टू गेट हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। यानी उसको दुखी करता था, वह एक थॉटफुल सन था और वो चाहता था अपने ओल्ड माता पिता की सारी इच्छाएं पूरी करना। वन इवनिंग, एक शाम, इवनिंग मीन्स होता है शाम, एक शाम व्हेन टैरो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ दियर हट। हट मीन्स होती है झोपड़ी। यानी एक शाम टैरो अपने माता पिता के साथ अपनी झोपड़ी के एक कोने में बैठा हुआ था। अ स्ट्रोंग वाइंड बैगन टू ब्लो, वाइंड मीन्स होता है हवा, यानी एक बहुत तेज हवा चली। इट विसिल्ड थ्रो दी क्रैक्स ऑफ दी हट, यानी विसिल्स होता है सीटी की तरह जो आवाज आती है सीटी बजना। यानी जो उसकी झोपड़ी थी वो वुड की बनी हुई थी, लकड़ियों की बनी हुई थी, बांस वगैरह की बनी, तो उसमें जो थोड़ा स्पेस होता है वहां से जो हवा थी वो विसिल की तरह आ रही थी, ऐसी आवाजें आ रही थी। एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और सभी को हवा लग रही थी, यानी सभी को ठंडा फील हो रहा था क्योंकि पहाड़ों पर रहते थे तो हवा कैसी होती है पहाड़ों पर वैसे ही ठंडी होती है। सडनली टैरोज फादर सैड, सडनली मीन्स होता है अचानक। अचानक जो टैरोज के फादर है वो कहते हैं आई विश हैड अ कप ऑफ साके, यानी मुझे एक कप साके, आप यानी वहाँ की कोई ड्रिंक है वो पीने की इच्छा हो रही है। इट वुड वार्म मी, वार्म मीन्स होता है गर्म, यानी ये मुझे गर्म रखेगी। एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और जो मेरा जो बूढ़ा हार्ट हो चुका है उसको भी ये अच्छा रखेगी। हार्ट मीन्स होता है हमारा दिल। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, सैडर मीन्स बहुत ज्यादा दुखी, यानी ये सुनकर टैरो जो पहले दुखी होता था उससे भी ज्यादा दुखी हो गया। फॉर दी हियर्ड वार्मिंग ड्रंक कोल्ड सैके वाज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि जो वो वार्म
ड्रिंक थी जिसे वो साके कह रहे थे वो बहुत ही एक्सपेंसिव थी। एक्सपेंसिव आप कह सकते हो कॉस्टली थी या बहुत ज्यादा उसके लिए उसको पैसे चाहिए थे। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, उसने सोचा कि मैं मोर मनी कैसे कमाऊं। ही आस्क हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा। हिमसेल्फ मीन्स खुद से कहना। हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं अपने फादर के लिए साके कैसे गेट करूं या कैसे लाऊं। ही डिसाइड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, यानी उसने डिसाइड किया वर्क हार्ड करना देन बिफोर, यानी जो पहले वो वर्क हार्ड करता था उससे भी ज्यादा काम करने का उसने डिसाइड किया। नेक्स्ट मॉर्निंग, मॉर्निंग मीन्स होता है सुबह, अगली सुबह। नेक्स्ट मीन्स होता है नेक्स्ट मतलब अगला। अगली सुबह टैरो जंप्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअली, यानी जंप्ड आउट आप यहाँ पे कह सकते हैं, उसने कहा उठने से, यानी जो टैरो उठता था बेड, उस टैरो उठ गया सुबह जल्दी देन यूजुअली, यानी जैसे वो सुबह 5 बजे उठता था डेली तो आज वो उससे भी पहले उठ गया। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जंगल की तरफ निकल गया। ही चोप्ड एंड कट एज द सन क्लाइंब, यानी वो जब तक लकड़ियां काटता रहा, जब तक क्लाइंब यानी सन ऊपर नहीं आ गया या दिन ज्यादा नहीं निकल गया। एंड सून ही वाज टू वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और जल्दी ही उसको गर्मी फील हुई क्योंकि वो कठिन कार्य कर रहा था, फिजिकल वर्क कर रहा था, और उसको अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। टेक ऑफ मीन्स होता है उतारनी, उतारना। हिज माउथ वाज ड्राई, और उसका जो माउथ था वो सूख गया था, उसको प्यास लगी हुई थी। एंड हिज फेस वाज वीट विद स्वेट, वीट का मीन्स होता है यहाँ पे गीला, स्वेट मीन्स होता है पसीना, यानी उसका जो फेस था वो पसीने से गीला हो गया था। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट विद स्वेट, माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट इफ ओनली ही वार्म एज आई, उसने सोचा कि मेरे जो फादर है, जो गरीब फादर है, उनको भी ऐसी ही गर्मी फील हो जैसी मुझे हो रही है। एंड विद ही बैगन टू चोप एवर फास्टर, और वो पहले से ज्यादा चोपर करने लगा या काटने लगा लकड़ियां। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैन बोन्स, यानी उस वो पहले से ज्यादा लकड़ियां फास्टर काटने लगा, ये सोचते हुए कि मुझे मनी ज्यादा कमानी है अपने फादर्स के लिए, वो साके खरीदने के लिए, जिससे कि वो उनकी हड्डियों को गर्म रख सके। Then suddenly Taro stopped chopping. Suddenly means अचानक, टैरो स्टॉप मीन्स होता है रुकना, चोपिंग मीन्स जो वो काट रहा था, यानी अचानक से ही टैरो स्टॉप हो गया चोपिंग करते हुए, यानी जो लकड़ियां काट रहा था ना वो अचानक रुक गया। वट वॉज दैट साउंड, ही, वो क्या साउंड थी। हियर्ड, जो हियर्ड मीन्स होता है सुनना, जो उसने सुनी, वो क्या आवाज थी जो उसने सुनी। कुड इट बी, कुड इट पॉसिबली बी रसिंग वाटर, क्या ये पानी बहने की आवाज होगी। टैरो कुड नॉट रिमेम्बर एवर सीइंग और हियरिंग आ रसिंग स्ट्रीम इन द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, यानी टैरो ने कभी भी, या टैरो को याद नहीं था या कभी भी उसने नहीं सुनी थी इस तरह झरने की आवाज उस जंगल में या उस एरिया में, जंगल के। ही वॉज थ्रस्टी, थ्रस्टी मीन्स होता है प्यासा, वो प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड, एक्स मीन्स होती है कुल्हाड़ी, उसने अपने हाथों से कुल्हाड़ी ड्रॉप कर दी यानी छोड़ दी। एंड ही रन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो जिस डायरेक्शन से या जिस दिशा से आवाज आ रही थी उस दिशा में वो भागने लगा। टैरो सा अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक,
यानी सा मीन्स देखना, उसने देखी एक ब्यूटीफुल होती है सुंदर लिटिल वाटरफॉल, यानी एक छोटा झरना। बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, हिडन जो छुपा हुआ था, और रॉक एक चट्टान के पीछे, यानी उसने एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल देखा जो चट्टान के पीछे छुपा हुआ था। नींग मीन्स होता है घुटनों के बल। एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, यानी वो घुटनों के बल बैठ गया जहां पर पानी धीरे से बह रहा था। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड एंड पुट इट हिज लिप्स, उसने मतलब कप्ड मीन्स होता है अपने हाथों में पानी लिया और उनको अपने लिप्स पे लगाया। वॉज इट वाटर, क्या वो पानी था, उसने सोचा। और वाज इट साके, और क्या ये साके है। साके एक जापान की, ये जो पूरी स्टोरी है आप देख भी रहे होगे इस पिक्चर में, ये एक यहाँ का नहीं जापान का है। जापान में जो होते हैं जापानीज है ये, तो ये जो स्टोरी है ये जापान से रिलेटेड है। तो ये जो साके है, जो साके वर्ड दिया है यहाँ पे, ये वहाँ की एक ड्रिंक का नाम है, या जो वहां पे लोग पीते होंगे जापानीज। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, यानी नहीं उसने उसको टेस्ट किया बार बार, एंड ऑलवेज और हमेशा। इट वॉज द डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। डिलीशियस मीन्स बहुत ही टेस्टी या बहुत ही मजेदार, ये बहुत ही मजेदार साके था एक ठंडे पानी के बजाय, यानी उसने कहा ये ठंडा पानी नहीं है, ये एक टेस्टी डिलीशियस साके था। Taros quickly filled the picture he had with him। पिक्चर मीन्स होता है यहाँ पे घड़ा, जो देखो आप पिक्चर में देख रहे हो, ये दिस इज पिक्चर, यानी पिक्चर मीन्स घड़ा। उसने क्विकली अपना जो घड़ा लिया हुआ था उसको फिल किया, यानी उसको भरा। हैंड हैरिड होम, और जल्दी से घर की तरफ चल दिया। द ओल्ड मैन वाज डिलाइटेड विद दिस सैके, जो ओल्ड मैन था उसने साके को टेस्ट किया बहुत ही अच्छे से। आप ओनली वन swallow, swallow मीन्स होता है जो एक ही घूंट ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप सिवरिंग। सिवरिंग मीन्स होता है कांपना, यानी उसने उसकी एक ही घूंट पी थी उस लिक्विड की, उस ड्रिंक की, और उसकी जो कप जो वो कांप रहा था उसका कांपना बंद हो गया। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, और उसने वहां पे इंजॉय में डांस किया फ्लोर पे। मिडिल मीन्स बीच में, फ्लोर के। ये कहते दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, यानी दोपहर में उनकी एक नेबर वहां विजिट करने के लिए आई। टैरोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ साके, टैरो के फादर ने उनको पोलाइट बहुत ही अच्छे वे में उनको एक साके ऑफर की, एक कप ऑफ साके। द लेडी ड्रंक इट ग्राइडली, ग्राइडली मीन्स होता है लालच, यानी उसने एक लालचीपन में उसको ड्रिंक किया। एंड थैंक्ड दी ओल्ड मैन, और थैंक्ड मीन्स होता है धन्यवाद देना, उस आदमी को धन्यवाद दिया, बूढ़े आदमी को। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, और फिर मैजिक मीन्स होता है आपका चमत्कार। मैजिक मीन्स होता है चमत्कार, यानी जो उसको कल चमत्कार फील हुआ वहां पे वाटरफॉल में, वो उसने उसकी स्टोरी उनको बताई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक सी लेफ्ट इन अ हरी, उसने उस ड्रिंक के जो डिलीशियस ड्रिंक उसने पी उसके उसमें धन्यवाद दिया, और सी लेफ्ट इन अ हरी, और जल्दी से वहां से चली गई। बाय नाइटफॉल सी हैड स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना, द स्टोरी थॉटफुल थॉट आउट दी होल विलेज, यानी उसने ये पूरी स्टोरी आधी रात में ही, विलेज मीन्स होता है गांव, पूरे गांव में फैला दी। दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स, प्रोसेशन मीन्स होता है आप काफिला, यानी जो विजिटर्स का जो काफिला था, टू द वुड कटर्स हाउस, यानी जो वहां के उसी शाम जो लॉन्ग काफिला वुड कटर यानी लक्कड़हारे के घर की तरफ चल दिए। ईच मैन हियर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, प्रत्येक आदमी ने वो वाटरफॉल की स्टोरी सुनी। एंड टू का सिप ऑफ दिस साके, और सभी ने
उस जो सिप थी यानी वो जो ड्रिंक थी उसकी एक एक सिप ली यानी पी इन लेस देन एन हार्स द पिक्चर वाज एम्प्टी। 1 घंटे में वो जो पिक्चर था या जो वो घड़ा था वो खाली हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। यानी अगली सुबह टैरो स्टार्ट हो गया अपने काम के लिए या उठ गया उस सुबह से पहले जो वो उससे पहले दिन उठा था। यानी अगर वो नॉर्मली 5 बजे उठता था, फिर जब उसने कहा कि मुझे मनी कमानी है ज़्यादा, तो वो 4 o'clock उठ गया। यानी आज उस अगले दिन वो उससे भी पहले उठ गया। He carried with him the largest picture he owned। यानी वो अपने साथ लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़ा घड़ा अपने साथ लेके गया। For he intended first of all to go to the waterfall। यानी पहले वो उस पिक्चर को भरने के लिए वहां पे गया वाटरफॉल के पास। When he reached it जब वो वहां पहुंचा, he found उसने पाया to his great surprise all his neighbors there। कि उसने पाया उसके सभी पड़ोसी, neighbors मीन्स होता है पड़ोसी, पड़ोसी वहां पर थे। दे वर कैरिंग पिक्चर्स, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सैके। यानी वे अपने साथ लेकर आए थे पिक्चर्स, घड़ा, जार्स, बकेट, मतलब जिसको जो मिल रहा था ना वो बंदा अपने साथ उसको लेके जा रहा था, क्योंकि उसको वो जो मैजिक साके था, जो वो ड्रिंक थी, उसको होल्ड करने के लिए, उसको लाने के लिए। Then one villager neat and held his mouth under the water to drink। उनमें से एक विलेजर ने घुटनों के बल वहां बैठा और अपना जो मुंह है वो झरने के अंदर किया और उस ड्रिंक को पिया। He drank again and again। उसने बार बार वो ड्रिंक पी and then shouted angrily। Shout means होता है चिल्लाना। यानी वो गुस्से से चिल्लाया, वाटर पानी, नथिंग बट वाटर, और कुछ नहीं सिर्फ पानी। अदर ऑल्सो ट्राइड। यानी जो वहां पे अदर्स थे उन्होंने भी इसको ट्राई किया। बट देयर वाज नो साके। लेकिन वो ड्रिंक नहीं थी, ओनली कोल्ड वाटर, सिर्फ ठंडा पानी था। जैसे कि आपने पिक्चर्स देख रहे हो ये इस इमेज में, यहाँ पे होल विलेजर्स आर देयर। We have been tricked। shouted the villagers। shouted means चिल्लाकर बोले हम सभी को। tricked means आप कह सकते हो यहाँ पे बेवकूफ बनाया गया है या हमारा मतलब हमारे साथ धोखा हुआ है। where is taro। where means होता है कहाँ, टैरो कहाँ है। let us drown him in this waterfall। drown means होता है डुबाना। हम उसको इस वाटरफॉल में डुबा देंगे। बट टैरो हैड बीन विस इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक। लेकिन जो टैरो था वो बुद्धिमान था। स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सा हाउ थिंग्स वर गोइंग। और वो एक बिहाइंड एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ था और वो देख रहा था कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ही वॉज नाउ हियर टू बी फाउंडेड। और वो उन्हें नहीं मिला कहीं भी। मटरिंग दियर एंगर। मटरिंग मीन्स होता है आपका बड़बड़ाना। मटरिंग दियर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट आप कह सकते हो कि मतलब वो दुखी थे, यानी वो गुस्से से बड़बड़ाते हुए और डिसअपॉइंटमेंट होके दे विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। यानी वे मटरिंग मतलब गुस्से से आपस में ही बड़बड़ाते हुए और डिसअपॉइंट होके वहां से सभी विलेजर्स ने वन बाय वन एक के बाद एक वहां से वो प्लेस छोड़ दिया, यानी वो जगह छोड़कर चले गए। टैरो came out from the hiding place। टैरो उस हाइडिंग प्लेस से बाहर आ गया जहां पर वो छिपा हुआ था। हाइडिंग मीन्स होता है छिपना, छिपा हुआ था। वाज इट ट्रू, क्या ये सच था।
ही वाउंडेड, उसने सोचा। वाज दी साके अ ड्रीम, क्या वो जो साके मैं लेकर गया था, उसने सोचा वो एक सपना था। ड्रीम मीन्स होता है सपना। क्या वो एक सपना था? वंस मोर ही कैच अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप। उसने एक छोटा सा, कैच मीन्स कह सकते हैं छोटी, लिटिल अपने हाथ में लिया उस साके का, उस ड्रिंक का, और उसने अपने होठों पे लगाया। ही वॉज द सेम फाइन साके, ये बिल्कुल वैसे ही साके साके था, या वैसे ही ड्रिंक थी। टू द थॉटफुल सन, उस थॉटफुल सन ने सोचा। द मैजिक वाटरफॉल गेव दी डिलाइस साके, कि जो वाटरफॉल है, वाटरफॉल्स होता है झरना, जो झरना है वो एक डिलीशियस साके है। टू एवरीवन एल्स, और दूसरों के लिए नहीं। इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और जो दूसरे हैं उनके लिए सिर्फ ये कोल्ड यानी ठंडा पानी था। दिस स्टोरी ऑफ टैरोज, जो स्टोरी थी टैरो की, एंड हिज मैजिक वाटरफॉल, और उसके मैजिक वाटरफॉल की, रीच द एम्पायर ऑफ जापान। यानी एम्पायर मीन्स होता है सम्राट, यानी जो सम्राट था जापान का, उसकी ये कहानी उसके पास तक पहुंच गई। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवार्डेड हिम विद 20 पीस ऑफ गोल्ड। 20 पीस मीन्स होता है 20 पीस, यानी 20 पीस दिए उसने। यानी वो जो सम्राट था, वो उस यंग वुड कटर यानी लकड़हारे के पास गया और उसने उसको इनाम दिया 20 गोल्ड कॉइन्स। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, उसकी दयालु और अच्छाई के लिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो, और उसने उस एक मोस्ट जो ब्यूटीफुल वो था वहां पे सिटी, उसका नाम उसने टैरो के नाम पर रखा। दिस सैड द एम्पायर सैड वाज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस मीन्स होते हैं बच्चे, टू होनर एंड ओबे दियर पेरेंट्स। उसने कहा, सम्राट ने कहा, और उसने उसको इनकरेज किया सभी बच्चों को उनकी, कि वो अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करे और उनका उनकी केयर करे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अभी आपके जो एक्सरसाइज है वो क्वेश्चन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड टैरो रन इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। यानी इसमें पूछा गया है टैरो डायरेक्शन किसकी, स्ट्रीम की, यानी धारा की दिशा में क्यों भागने लगता है। इसका आंसर है टैरो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम बिकॉज ही वाज थ्रस्टी। यानी जो टैरो था वो स्ट्रीम यानी धारा, स्ट्रीम मीन्स होती है आपकी धारा, पानी की धारा, यानी वो पानी की धारा के डायरेक्शन में भागने लगता है क्योंकि ही वाज थ्रस्टी, वह प्यासा था। सेकेंडली, ही हैड नेवर बिफोर हियर्ड द साउंड ऑफ फॉलिंग वाटर, और दूसरी बात ये थी कि उसने कभी, इससे पहले कभी नहीं सुनी थी पानी की धारा की आवाज। इन दैट एरिया, उस एरिया में। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड टैरो फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग साके। यानी जो टैरो के फादर थे, सो मीन्स उसने दिखाया या जताना, दिखाना। यानी टैरो के फादर ने आप अपनी खुशी कैसे दिखाई जब उन्होंने वो ड्रिंक पी ली थी, यानी साके। तो इसका आंसर है, साके गेव वार्मथ एज वेल एज एनर्जी टू दी ओल्ड मैन। यानी जो साके था वो देती थी गर्माहट और एनर्जी उस बूढ़े आदमी को। टैरोज फादर स्टॉप्ड सिवरिंग,
जो टैरो के फादर थे वो कांप रहे थे, वो कांपना बंद हो गए एंड स्टार्टेड डांसिंग, और उन्होंने डांस स्टार्ट किया। इन दिस वे, इस तरीके से ही शोज हिज हैप्पीनेस, उन्होंने अपनी हैप्पीनेस को या अपनी खुशी को जाहिर किया या दिखाया। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द वाटरफॉल गिव टैरो साके एंड अदर्स वाटर, यानी जो वाटरफॉल था उसने टैरो को वो साके क्यों दिया और अदर्स को वो सिर्फ पानी ही क्यों लगता है। तो इसका राइट आंसर है द वाटरफॉल ओब्लिग्ड टैरो एंड चेंज्ड वाटर इनटू साके, यानी जो वाटरफॉल था उसकी दयालुता को देखते हुए उसने उसको टैरो को वो साके दिया। द रीजन वाज दैट, रीजन ये था, ही वाज अ थॉटफुल सन, वो अपने पेरेंट्स के प्रति बहुत ही थॉटफुल था, इसलिए ही सर्व्ड हिज ओल्ड पेरेंट्स सिंसियरली, यानी वो अपने पेरेंट्स की सर्व्ड मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं सेवा, वो बहुत ही उससे अपने पेरेंट्स की सेवा करता था सिंसियरली, या कह सकते हैं आप मतलब सिंसियरिटी से। साके वाज द रिवार्ड फॉर हिज गुडनेस, यानी गुडनेस मीन्स होता है अच्छाई, जो साके था वो एक अच्छाई का, उसकी अच्छाई का या ईमानदारी का इनाम था। रिवार्ड मीन्स होता है ईमान, वो मतलब इनाम। अदर पीपल वर जस्ट ग्रेडी, जो अदर पीपल्स थे वो लालची थे। सो दे गोट ओनली प्लेन वाटर, इसीलिए उनको साके की जगह वो सिर्फ प्लेन पानी ही नजर आया या प्लेन पानी मिला। क्वेश्चन नंबर 4, why did the peoples want to drown टैरो, ड्रोन मीन्स होता है डुबाना, यानी जो विलेजर्स थे, जो गांव वाले थे, वो टैरो को क्यों डुबाना चाहते थे। द विलेजर्स वांट टू द वाटरफॉल्स टू कलेक्ट साके, यानी जो विलेजर्स थे, कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करना, यानी जो विलेजर्स थे वो वाटरफॉल से साके यानी वो ड्रिंक कलेक्ट करना चाहते थे, बट दे गोट ओनली प्लेन वाटर, बट उनको क्या मिला, केवल पानी, केवल ठंडा पानी, कोल्ड वाटर। दे थॉट दैट, उन्होंने सोचा, टैरो है ट्रिक्ड देम, यानी टैरो उनको बेवकूफ बना रहा है या चालाकी खेल रहा है उनके साथ। सो दे लुक्ड फॉर टैरो टू पनिश हिम, इसलिए पनिश मीन्स होता है सजा देना, सजा। सो इसीलिए वे टैरो को सजा देना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द एम्पायर रिवार्ड टैरो, एम्पायर मीन्स होता है सम्राट, तो सम्राट ने टैरो को रिवार्ड यानी इनाम क्यों दिया। द एम्पायर ऑफ जापान, जो जापान का जो सम्राट था, रिवार्डेड टैरो फॉर बीइंग गुड एंड काइंड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, क्योंकि जापान के सम्राट ने टैरो को इनाम दिया क्योंकि जो टैरो था वो अपने पेरेंट्स के प्रति बहुत ही दयालु और अच्छाई या बहुत ही सेवा भाव रखने वाला था। दिस वाज emperor's way to encourage all children to respect, obey and serve। respect means होता है, obey means होता है आज्ञा, respect serve means होता है सेवा, और रेस्पेक्ट आप कह सकते हैं जो रेस्पेक्ट करते हैं, यानी आज्ञा मानना या मतलब रेस्पेक्ट करना। तो इस तरीके से जो एम्पायर था, जो सम्राट था, वो सभी बच्चों को इनकरेज यानी प्रोत्साहित करना चाहता था कि वो अपने पेरेंट्स की आज्ञा माने, उनकी रेस्पेक्ट करे और उनकी सेवा करे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, मार्क द राइट आइटम, यानी जो राइट ऑप्शन है वो मार्क कीजिए। क्वेश्चन 1 क्या दिया गया इसमें, टैरो अर्न वेरी लिटिल मनी बिकॉज, यानी जो अर्न मीन्स होता है कमाना, वेरी मीन्स बहुत ही, लिटिल मीन्स छोटी, मनी मीन्स धन, बिकॉज मीन्स क्योंकि, यानी टैरो बहुत ही छोटी धनराशि कमाता था, क्यों। तो इसका ऑप्शन हमें दिया है क्या, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ही डिड नॉट, यहाँ पे जो ऐसे डिड ऐसे करके दिया ये है डिड नॉट, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट इस वाले पूरे वर्ड को, डिड नॉट वर्क हार्ड इनफ,
कि वह कठिन काम नहीं करता था ज्यादा। ऑप्शन सेकंड क्या दिया है हमें, द विलेजर्स डिड नॉट नीड मनी, यानी जो विलेजर्स थे उनको, यानी जो गांव वाले थे उनको लकड़ियां नहीं चाहिए थी या आवश्यकता नहीं थी। थर्ड दिया है द प्राइस ऑफ वुड वाज वेरी लो, यानी जो प्राइस था, जो दाम था उस लकड़ी का वो बहुत ही लो, मीन्स होता है कम, बहुत ही कम था। तो जैसे कि हमने स्टोरी पढ़ी है, क्या है, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन भी नहीं है, वो वर्क हार्ड नहीं करता था, ये भी गलत है। और दी विलेजर्स डोंट नीड मनी, डोंट नीड वुड, यानी विलेजर्स को लकड़ी चाहिए नहीं चाहिए थी, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है, द प्राइस ऑफ वुड वाज वेरी लो, यानी जो वो लकड़ियां देता था उनका जो प्राइस था वो बहुत ही कम था। तो दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है इस वाले इसका, टैरो डिसाइड टू अर्न मोर मनी, टैरो ने डिसाइड किया एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मीन्स होता है अधिक और ज्यादा धन कमाने का, वो क्यों किया, इसमें पूछा गया, ऑप्शन दिया मैं क्यों। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है देखो, टू लिव अ मोर कंफर्टेबल, कंफर्टेबल लाइफ यानी लग्जरी लाइफ या आरामदायक, इसका मतलब आप कह सकते हो आरामदायक, यानी वो आरामदायक लाइफ जीना चाहता था। सेकंड ऑप्शन है टू बाय हिज ओल्ड फादर सम साके, कि जो वो अपने गरीब फादर के लिए साके खरीदना चाहता था। ऑप्शन 3 दिया है इसमें, टू रिपेयर द क्रैक्स इन द हट, यानी जो हट की जो क्रैक्स थी वो उनको रिपेयर करना चाहता था, यानी वो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है कि वो मोर कंफर्ट लाइफ जीना चाहता था, नहीं ये भी गलत है। या फिर ऑप्शन थर्ड, टू रिपेयर द क्रैक्स इन द हिल, वो अपनी हट, सॉरी हट, वो अपनी हट के क्रैक रिपेयर कराना चाहता था, नहीं ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या है, टू, टू बाय हिज ओल्ड फादर सम साके, यानी वो अपने गरीब फादर के लिए या ओल्ड फादर के लिए साके खरीदना चाहता था, इसीलिए उसको एक्स्ट्रा मनी की जरूरत थी। दिस इज द राइट आंसर। और इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है, द नेबर्स लेफ्ट टैरोज हट इन अ हरी, बिकॉज, यानी जो नेबर्स थी उसकी, उसके जो उसने टैरो की हट है वो वहां से जल्दी चली गई, हरी मीन्स होता है जल्दी जाना, क्यों क्यों चली गई जल्दी, सी वाज डिलाइटेड विद द ड्रिंक, यानी वो जो उस डिलाइट मीन्स थी खुश, यानी जो उसको ड्रिंक दी थी वो उससे बहुत खुश थी। सेकंड ऑप्शन है सी वाज, ऐसा तो नहीं है, वो खुश थोड़ी थी जी, नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत है। सी वाज एस्टोनिश्ड टू हियर स्टोरी, टैरोज स्टोरी। सेकंड में वो कह रहे हैं कि उसने जो वो स्टोरी है वो टैरो की स्टोरी सबको सुनाई, सी वांटेड टू टेल एस्टोनिश टू हियर टैरोज स्टोरी, यानी वो इसकी स्टोरी सुनना चाहती थी। या फिर सी वांटेड टू टेल दी होल विलेजर्स अबाउट द वाटरफॉल, या फिर वो सबको उस वाटरफॉल के मैजिक के बारे में बताना चाहती थी, यानी थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर है 3। तो अब इसके राइट इसके ऊपर एग्जाम आंसर देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स क्या है इसके, आई मीन इसका हमने एक नीचे आंसर्स दिए हैं वो देख लेते हैं क्या है। तो फर्स्ट का है आपका थर्ड, सेकंड का है आपका सेकंड, एंड थर्ड वाले का है थर्ड, यानी ये है हमारे राइट आंसर जो कि हमने सही किए हैं। आप यहाँ से भी मैच कर सकते हैं। तो अब हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हु वाज टैरो, हु वाज टैरो, टैरो कौन था, व्हाट वाज हिज मोस्ट एंडरिंग क्वालिटी, उसकी सबसे अद्भुत क्वालिटी क्या थी। तो टैरो क्या था, टैरो वाज अ यंग वुड कटर, टैरो एक जवान लकड़हारा था। ही वाज पुअर, वह गरीब था, बट हार्ड वर्किंग, बट वो बहुत ही हार्ड वर्क करता था। ही होनेस्टली वांटेड टू सर्व हिज ओल्ड पेरेंट्स एंड कीप देम हैप्पी, वो होनेस्टली ईमानदारी से अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करना चाहता था और उनको खुश रखना चाहता था। दैट वाज हिज ग्रेटेस्ट वर्च्यू, वर्च्यू मीन्स होता है गुण, यानी ये उसका सबसे बड़ा गुण था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट डिड टैरोज फादर
विश फॉर वन कोल्ड डे। यानी टैरोज के फादर की विश मीन्स होती है इच्छा, वन कोल्ड डे जो जिस दिन ठंडा दिन था उसकी उनकी क्या एक इच्छा थी। टैरोज ओल्ड फादर शिव्ड, यानी जो टैरो के ओल्ड फादर थे वो कांप रहे थे विद कोल्ड, सर्दी से। ही विश्ड, उनकी इच्छा थी। ही हैड अ कप ऑफ साके, कि वो एक कप ऑफ साके पी सके, यानी वो ड्रिंक पी सके, विच वुड वार्म्स हिज बॉडी, जो उनकी बॉडी को गर्म रख सके, एंड डू गुड टू हिज हार्ट, और जो उनके हार्ट के लिए अच्छी थी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड टैरो मैनेज टू मीट द डिमांड ऑफ हिज फादर। यानी टैरो ने, मैनेज मीन्स होता है मैनेज करना, कैसे उनकी डिमांड को, डिमांड मीन्स होते हैं जो उनकी डिमांड थी वो कैसे मैनेज की। टैरो हैड नो मनी टू बाय एक्सपेंसिव साके, यानी टैरो के पास मनी नहीं थी, बाय मीन्स होता है खरीदना, यानी टैरो के पास मनी नहीं थी, एक्सपेंसिव यानी जो बहुमूल्य साके थी वो ड्रिंक थी उसे खरीदने के पैसे नहीं थे। सो ही बेगन टू वर्क हार्डर एट चॉपिंग वुड, तो उसने स्टार्ट कर दिया था हार्ड वर्क लकड़ी काटने में। गॉड हेल्प्ड हिम इन गेटिंग साके फ्री फ्रॉम आ वाटरफॉल, तो गॉड ने उसकी हेल्प की वो साके फ्री में ही देने के लिए, किससे, वाटरफॉल से। द फादर ड्रंक इट, उसके फादर ने वो पी, फेल्ट वार्म एंड स्टार्टेड डांसिंग, और वो उनको गर्म महसूस हुई, गर्माहट महसूस हुई और उन्हें डांस स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द विलेजर्स कम टू नो ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, यानी जो विलेजर्स थे, जो गांव वाले थे, उनको उस मैजिक वाटरफॉल के बारे में कैसे पता चला। दी ओल्ड मैन, इसका आंसर है दी ओल्ड मैन ऑफर्ड अ कप ऑफ साके टू अ लेडी। ऑफर्ड मीन्स होता है ऑफर करना किसी को, हम जैसे हमारे घर पे कोई आता है तो हम उसको ऑफर करते हैं कप ऑफ टी, तो उसी तरीके से जो वो बूढ़ा आदमी था उसने लेडी को वो साके ऑफर की। एंड ऑल्सो टोल्ड हर, और उसको बताया अबाउट द डिस्कवरी, डिस्कवरी मीन्स होता है खोज, यानी उसने उस मैजिक जो उसको चमत्कारी वाटरफॉल मिला उसकी खोज के बारे में भी बताया। सी स्प्रेड द स्टोरी थॉट आउट द होल विलेज, यानी उसने स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना, यानी उसने ये सारी खबर पूरे गांव में फैला दी। हाउ डिड द विलेजर्स रिएक्ट आफ्टर टेस्टिंग द वाटर ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। रिएक्ट मीन्स आप कह सकते हैं उनका रिएक्शन कैसा था जब उन्होंने उस वाटरफॉल के मैजिक, यानी जो मैजिक वाटरफॉल था उसके पानी को टेस्ट किया। दे टेस्टेड द वाटर, उन्होंने वाटर को टेस्ट किया, एंड फाउंड, और पाया, इट प्लेन गुड वाटर, ये सिर्फ जस्ट अ प्लेन वाटर था, एक सिंपल ठंडा पानी, ना कि साके। दे वर एंग्री, वे गुस्सा हुए, एंड डिसअपॉइंटेड, और वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। दे डिसाइडेड टू ड्रोन टैरो इनटू द स्ट्रीम बिफोर बीफूलिंग दैम। बीफूलिंग का मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे बेवकूफ बनाना, तो उन्होंने डिसाइड किया टैरो को डुबाने का स्ट्रीम में, उस धारा में, क्योंकि उन्हें लगा कि टैरो ने उनको बेवकूफ बनाया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाउ डिड द एम्पायर ऑफ जापान रिवार्डेड टैरो, यानी जो जापान का जो सम्राट था उसने टैरो को रिवार्डेड कैसे किया। या आप कह सकते हैं, ये समझ सकते हैं यहाँ के भी, जो जापान का जो सम्राट था उसने टैरो को रिवार्ड में क्या दिया। द एम्पायर रिवार्डेड टैरो विद 20 पीसीज ऑफ गोल्ड फॉर हिज गुडनेस, यानी जो एम्पायर था उसने टैरो को 20 पीस या 20 गोल्ड के सिक्के दिए। गोल्ड मीन्स आप जानेंगे यहाँ पे, गोल्ड मीन्स होता है सोना, बिस्तर पे सोने वाला सोना नहीं, पहनने वाला सोना।
He also named the most beautiful fountain of the city after Taro. और उसने एक जो सिटी का मोस्ट फाउंटेन, जो मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन था या झरना था, उसने उस सिटी का जो झरने का जो नाम रखा वो टैरो के नाम पे रखा बाद में। आफ्टर मीन्स होता है बाद में, बाद। हमारे आ जाते हैं यहाँ पे लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, ब्रिंग आउट सम ऑफ द स्टिलिंग क्वालिटी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैरो। यानी हमें कुछ रियल, स्टिलिंग मीन्स आप कह सकते हो रियल, यानी जो नेचुरल है वो क्वालिटी बताइए ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, यानी विशेषताएं ऑफ टैरो, टैरो की। और आप कह सकते हैं गिव अ कैरेक्टरिस्टिक स्क्रैच ऑफ टैरो, यानी स्टार्टिंग से स्क्रैच से हमें टैरो की कैरेक्टरिस्टिक बताइए। आंसर है यहाँ पे टैरो वाज अ पुअर यंग वुड कटर, यानी जो टैरो था वो एक यंग वुड कटर यानी लकड़हारा था। ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स ऑन अ हिल साइड, वो अपने माता पिता के साथ में हिल एरिया, हिल साइड में रहता था। ही वर्क वेरी हार्ड बट अर्न वेरी लिटिल मनी, वो बहुत ही कठिन हार्ड वर्क करता था, कठिन काम करता था, लेकिन फिर भी वो बहुत ही कम पैसे कमा पाता था। ही वॉज डीपली डिवोटेड टू हिज ओल्ड पेरेंट्स, यानी वो अपने पेरेंट्स के प्रति बहुत ही डिवोटेड था, या मतलब कह सकते हैं बहुत ज्यादा उनकी सेवा भाव रखने वाला था। वन इवनिंग हिज सिवरिंग फादर विसिड टू हैव अ कप ऑफ साके, यानी एक इवनिंग उनके कांपते हुए, सिवरिंग मीन्स होता है कांपना, कांपते हुए फादर की जो फादर की इच्छा थी कि वो एक कप ऑफ साके यानी एक कप साके पी सके या ड्रिंक पी सके। जो ये ड्रिंक होती है साके, ये जापान की ड्रिंक है, यानी जो स्टोरी है ये सब जापान की स्टोरी है। टैरो बेगन टू वर्क हार्डर टू अर्न मोर मनी टू बाय द एक्सपेंसिव ड्रिंक, यानी टैरो ने स्टार्ट कर दिया था बहुत हार्ड वर्क ज्यादा मनी कमाने के लिए, जिससे कि वो खरीद सके एक्सपेंसिव ड्रिंक, यानी वो जो कॉस्टली ड्रिंक थी उसको खरीद सके। गॉड केम टू हेल्प, भगवान उसकी हेल्प करने के लिए आए। वन डे ही फाउंड अ वाटरफॉल, फाउंड मीन्स होता है पाना, वाटरफॉल मीन्स होता है झरना। एक दिन उसने एक झरना पाया। दी वाटर टेस्टेड, जब उसने पानी टेस्ट किया, लाइक मैजिक साके, यानी वो जो उसका टेस्ट था उस पानी का वो ऐसा था जैसे वो उसके फादर ड्रिंक चाहते थे, साके। टैरो गेव दिस साके टू हिज शिवरिंग फादर, टैरो ने वो साके अपने कांपते हुए फादर को दी। एंड बिकम हैप्पी टू थिंक दैट, और वो खुश हुआ ये सोचकर दैट ही सेटिस्फाइड हिज फादर, सेटिस्फाइड मीन्स होता है संतुष्ट, के उसने अपने फादर को संतुष्ट किया, पिता को। व्हेन द ग्रीडी विलेजर्स वांट टू द वाटरफॉल दे फाउंड नॉर्मल वाटर, ग्रीडी मीन्स होता है आपका लालची, यानी जो लालची लालची विलेजर्स थे वे वाटरफॉल पे वहां उस झरने पर गए और उन्होंने पाया कि वो तो एक नॉर्मल वाटर है, यानी साधारण पानी, जो नॉर्मल पानी होता है वैसे ही है। दी एंग्री विलेजर्स, जो एंग्री विलेजर्स थे वांटेड टू किल टैरो फॉर बिफूलिंग दैम, यानी जो गुस्से, यानी जो विलेजर्स थे उनको गुस्सा आया और वे चाहते थे टैरो को मारना, बिकॉज उन्हें लगा कि उसने उनको बेवकूफ बनाया। फूलिंग, बी फूलिंग मीन्स होता है बेवकूफ बनाना। बट विस बट विस टैरो स्लिप्ड बिहाइंड अ रॉक, लेकिन बुद्धिमान, विस मीन्स होता है बुद्धिमान, टैरो बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, अ रॉक मीन्स होता है चट्टान, यानी वो चट्टान के पीछे छिप गया। ही वॉज डुअली डिवाइडेड बाय द एम्पायर ऑफ जापान, यानी जो जापान का सम्राट था उसने उसके द्वारा इनाम पाया था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड टैरो मीट द डिमांड ऑफ हिज फादर, यानी टैरो ने अपने फादर की डिमांड को कैसे पूरा किया, यानी डिमांड कह सकते हैं जो उसके फादर ने जो उससे मांगी थी, जो उनकी इच्छा थी वो उसने कैसे उसको पूरा किया डिमांड को। टैरो वाज यंग वुड कटर, जो टैरो था वो एक यंग वुड कटर था, यानी
जवान लकड़हारा था। ही होनर्ड, लव्ड एंड ओबे हिज पेरेंट्स, यानी वो अपने फादर, अपने जो पेरेंट्स थे, उसके माता पिता थे, उनको वो प्यार करता था, उनकी आज्ञा मानता था और उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड था। बट ही अर्न वेरी लिटिल मनी, बट लेकिन वो बहुत ही कम मनी कमा पाता था। वन कोल्ड इवनिंग हिज फादर विश्ड ही हैड अ कप ऑफ साके, एक ठंडी शाम उसके फादर ने इच्छा की एक कप ऑफ साके, एक कप साके पीने की। टैरो बेगन टू वर्क हार्डर टू अर्न मनी मोर, अर्न मोर मनी एंड बाय साके। तो जो टारो था उसने स्टार्ट कर दिया था हार्ड वर्क करने के लिए, जिससे कि वो मोर मनी मतलब ज़्यादा धन कमा सके साके खरीदने के लिए। ही वॉज फेवर्ड बाय फेथ, भगवान ने उस पे एक फेवर्ड किया या एक उस पे मतलब उसको एक विश दी। ही डिस्कवर्ड अ वाटरफॉल द वाटर ऑफ विच टेस्टेड लाइक साके, यानी उसने डिस्कवर किया, खोज की एक झरने की जिसका पानी का वही सेम टेस्ट था, लाइक साके, जैसे साके का होता है, यानी जो उस ड्रिंक का होता है जो उसके फादर चाहते थे। ही ब्रोट अ पिक्चर फुल ऑफ दैट ड्रिंक टू मीट द डिमांड ऑफ हिज फादर, यानी जो पिक्चर था, यानी यहाँ पे पिक्चर होता है घड़ा, एक पिक्चर होती है इमेज, पिक्चर तस्वीर यानी, और ये वाला जो पिक्चर है वो है घड़ा, यानी उसने उस घड़े को भरा और अपने फादर के पास ले गया, जिससे कि उसके फादर ने वो ड्रिंक किया और वो उसकी डिमांड को फुलफिल कर सका। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द मैजिक वाटरफॉल डिसअपॉइंट अदर पीपल्स, यानी इसमें कहा गया जो मैजिक वाटरफॉल था उसने अदर्स पीपल को डिसअपॉइंट क्यों किया, यानी उसने दूसरे जो विलेजर्स थे उनको नाराज क्यों किया, ऐसा आप समझ सकते हैं। वट रिवार्ड डिड टैरो गेट, टैरो को क्या रिवार्ड मिला या क्या इनाम मिला, एंड फ्रॉम वोम और किससे मिला। आंसर है इसका, द वाटरफॉल वाज अ मैजिक क्रिएशन बाय गॉड, यानी क्रिएशन मतलब आप क्या समझ सकते हो, क्रिएट किया किसके द्वारा, गॉड के द्वारा, भगवान के द्वारा किया गया था जो वो वाटरफॉल था। इट वाज टू रिवार्ड टैरोज होनेस्ट लेबर एंड डिवोशन टू हिज पेरेंट्स, यानी जो रिवार्ड था ये उसकी ईमानदारी का और जो उसके फादर यानी जो उसके पेरेंट्स के प्रति, माता पिता के प्रति जो भक्ति थी उसका वो रिवार्ड था। द कोल्ड वाटर टेस्टेड लाइक साके फॉर द ओल्ड मैन, यानी जो वाटर था उसका टेस्ट ऐसा था जैसे ओल्ड मैन ने उसको टेस्ट किया था साके को। बट इट डिसअपॉइंटेड द ग्रीडी पीपल्स, यानी लेकिन ये डिसअपॉइंटेड यानी ये जो अपॉइंटेड जो लालची विलेजर्स थे उनके लिए ये डिसअपॉइंटेड थी। दे फाउंड इट लाइक प्लेन कोल्ड वाटर, उन्होंने सिर्फ इसे पाया प्लेन कोल्ड वाटर, यानी एक नॉर्मल पानी जैसा नॉर्मली सब पीते हैं। दिस स्टोरी ऑफ टैरोज ग्रेट डिस्कवरी ऑफ मैजिक वाटरफॉल, यानी जो टैरो की जो ग्रेट डिस्कवरी थी, जो खोज थी वाटरफॉल की, रीच्ड मीन्स होता है पहुंचना, दी एम्पायर ऑफ जापान, जापान के सम्राट के पास तक पहुंच गई थी। ही रिवार्डेड, उसने इनाम दिया टैरो को विद गोल्ड कॉइन्स मीन्स सोने के सिक्के, फॉर सर्विंग हिज पेरेंट्स सो सिंसियरली। अब ये जो गोल्ड कॉइन्स उसके दिए दिए गए उसको वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की सेवा करता था सिंसियरली, बहुत अच्छे से। तो यहीं पर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। यहाँ पे हमने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन एज वेल एज इसके सारे क्वेश्चंस रिकवर कर लिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट आउट में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।